हेलो एवरीवन, दिस इज उर्वशी राय एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मैथ्स के 5th चैप्टर प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का सेकंड पार्ट। इस चैप्टर से रिलेटेड फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिसमें हमने प्रॉफिट परसेंट, लॉस और लॉस परसेंट कैसे फाइंड करते हैं ये सब कॉन्सेप्ट सीख लिया था। प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, तो जब हमें प्रॉफिट पता चल गया हो with the help of selling price and cost price, तो हम अपॉन CP इंटू 100 इस फॉर्मूले के हेल्प से प्रॉफिट परसेंट को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही हमने लॉस क्या होता है और लॉस कैसे निकालते हैं ये कॉन्सेप्ट भी हमारे फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया है। दैट इज लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक, अब चलो देख लेते हैं ये कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिस प्राइस पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को परचेज करते हैं, और सेलिंग प्राइस क्या होता है, जिस प्राइस पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेल करते हैं। तो जब हम ऑब्जेक्ट को खरीदते हैं या बेचते हैं तो वहां पर किसी केस में हमें लॉस होता है, ठीक, और किसी केस में होता है प्रॉफिट। तो लॉस कब होता है, जब ये कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होता है। और लॉस परसेंटेज क्या होता है, सो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100, यानी ये जो भी लॉस हो रहा है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है। ठीक, ये कितना लॉस हो रहा है, इसका एक्चुअल में परसेंट कितना है, कितना परसेंट लॉस हो रहा है, इसी को कहते हैं लॉस परसेंट। ठीक, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिए हैं। तो ये प्रॉफिट परसेंट हो या फिर लॉस परसेंट हो, इन दोनों ही परसेंटेज को हम हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है, तो ये सारे टॉपिक्स, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने ऑलरेडी इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर कर लिया था। आज के इस पार्ट में हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के हेल्प से आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे, इसीलिए सबसे पहले हमने इन टॉपिक्स को रिवाइज कर लिया है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, ये सब निकालना था। अब हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशंस भी दी हुई रहती हैं जिसमें हमें प्रॉफिट परसेंट गिवन हो, प्रॉफिट गिवन हो, या फिर कॉस्ट प्राइस गिवन हो, या फिर सेलिंग प्राइस गिवन हो, और इनमें से किसी एक टर्म को फाइंड करना हो। तो उस सिचुएशन में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यही सारे कॉन्सेप्ट्स आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि हमने देखा कि प्रॉफिट परसेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो दैट वाज प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो वो तो केस था जब हमें कॉस्ट प्राइस पता हो, सेलिंग प्राइस पता हो, तो हम प्रॉफिट निकाल सकते थे और उसके हेल्प से हम प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। अब मान लो कि एक केस दिया हुआ है जिसमें हमें प्रॉफिट परसेंट पहले से पता है, कॉस्ट प्राइस पता है, और हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। ठीक, तो ये है फॉर्मूला जिसके हेल्प से हम इस सिचुएशन में प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर ये फॉर्मूला याद ना हो तब हम क्या करेंगे, तो अगर आप लोगों को प्रॉफिट का भी फॉर्मूला याद है ना, प्रॉफिट परसेंट का, कि प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, तो अगर ये फॉर्मूला भी याद है तो इसके हेल्प से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है, इतने सारे फॉर्मूलाज को याद रखना जरूरी नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर इक्वेशंस प्रॉपरली सॉल्व करना आता है, तो हम इस सिंपली इस फॉर्मूले के हेल्प से भी इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। कैसे, अब मान लो प्रॉफिट परसेंट तो दिया हुआ है, ठीक, कुछ वैल्यू होगी, हमें निकालना है ये प्रॉफिट। ठीक है, तो ये जो कॉस्ट प्राइस है यहाँ पर तो डिवीजन में है, तो जब हम इक्वल टू के इस साइड से या इस साइड से किसी भी एक टर्म को ऑपोजिट साइड भेजते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे ये कॉस्ट प्राइस इसके साथ डिवीजन में है, तो डिवीजन इस साइड जाके क्या हो जाता है, गिवन टर्म से मल्टीप्लाई होता है। तो इस कॉस्ट प्राइस को चलो इस साइड भेज देते हैं। ओके, सो दिस विल बी प्रॉफिट परसेंट इंटू CP अपॉन क्या हो जाएगा, प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम बाकी टर्म्स को इस साइड भेजेंगे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस डिवीजन में था, इस साइड आके मल्टीप्लाई हो गया, 100 मल्टीप्लीकेशन में है, तो 100 जब इस साइड आएगा ना तो इसके डिनोमिनेटर की तरह वर्क करेगा, यानी नीचे आएगा डिवीजन में, एंड दिस विल बी इक्वल टू प्रॉफिट। अब आप देख सकते हो कि जो फॉर्मूला हमारे पास गिवन था प्रॉफिट निकालने का, उस केस में जब प्रॉफिट परसेंट और CP पता है, वही फॉर्मूला यहाँ हमने इस प्रॉफिट परसेंट के फॉर्मूले के हेल्प से डिराइव कर लिया है। ठीक है, तो अगर ये फॉर्मूला याद है ना, ये वाला, ये मेन फॉर्मूला था हमारा प्रॉफिट परसेंट का, अगर ये फॉर्मूला याद है ना, तो इनमें से कोई भी 3 टर्म्स है, 2 टर्म्स की वैल्यू दे दी जाए और थर्ड टर्म की वैल्यू निकालनी है, तो हम सिंपली इक्वेशन के हेल्प से उस थर्ड टर्म को निकाल सकते हैं। तो हमें इस तरह के इतने सारे फॉर्मूलाज को याद रखना जरूरी नहीं होगा। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे प्रॉफिट निकाला, ठीक, उसी तरह से एक केस गिवन हो सकता है
कि आपको लॉस परसेंट पता है, कॉस्ट प्राइस पता है और आपको लॉस निकालना है। सो लॉस विल बी इक्वल टू, सिमिलरली क्या हो जाएगा, लॉस विल बी इक्वल टू लॉस परसेंट इनटू कॉस्ट प्राइस अपॉन 100, क्योंकि लॉस के फॉर्मूले में भी क्या क्या टर्म्स आते हैं, लॉस और सीपी। ठीक, सो इस तरह से हम लॉस भी निकाल सकते हैं जब हमें लॉस परसेंट और सीपी पता है। और अगर फॉर्मूला याद नहीं करना है तो बिल्कुल इसी तरीके से हम लॉस का भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। क्लियर है ये दोनों बातें कि जब प्रॉफिट परसेंट गिवन है तो लॉस और प्रॉफिट, जो भी केस गिवन है, लॉस और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट केस, टू फाइंड सेलिंग प्राइस व्हेन कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट आर गिवन। इस केस में हमें सेलिंग प्राइस निकालना है जब कॉस्ट प्राइस और साथ में या तो प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट में से कोई एक चीज दी हुई हो, यानी या तो प्रॉफिट का केस हो या फिर लॉस का केस हो और हमें उनका परसेंटेज गिवन हो और साथ में कॉस्ट प्राइस गिवन हो, तो हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे। तो सेलिंग प्राइस का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ठीक, अब ये भी एक बड़ा सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को भी हम सिंपली प्रॉफिट परसेंट वाले फॉर्मूले से ही डिराइव कर सकते हैं। चलो, प्रॉफिट परसेंट को मैंने पी परसेंट लिख लिया है, प्रॉफिट को पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं एंड वी नो कि ये जो डिनोमिनेटर होता है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आता है। सो दिस इज प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस तो दिख नहीं रहा, तो इस फॉर्मूले से हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि प्रॉफिट इज एक्चुअली इक्वल टू सीपी एसपी माइनस सीपी। ठीक है, ये होता है प्रॉफिट का फॉर्मूला। तो अगर इस पी की जगह पर हम यहाँ पर एसपी माइनस सीपी लिख दें तो इस एसपी को हम इक्वेशंस के हेल्प से टर्म्स को इस साइड से उस साइड इक्वल टू के ले जाकर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो ये जब हम इसकी जगह पे रखेंगे, चलो रख के देख लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, प्रॉफिट इज एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इनटू 100। ठीक है, अब यहाँ से हम इसे सॉल्व करके तो निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो ये कॉस्ट प्राइस इस साइड आ जाएगा और आकर इस साइड मल्टीप्लाई होगा। ठीक, उसके बाद ये 100 इस साइड आएगा। उसके बाद हमें सेलिंग प्राइस निकालना है ना, तो हमें सेलिंग प्राइस को इसी साइड रहने देंगे। नेक्स्ट टाइम में हम कॉस्ट प्राइस को इस तरफ भेजेंगे और जब हम इसे सॉल्व करेंगे, जो भी टर्म्स कॉमन होंगे उनको कॉमन निकालेंगे और पूरा इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे ना, तो हमें ये एग्जैक्टली यही फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। इस लाइन के ऊपर जो लिखा है ये फॉर्मूला है और ये वो फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंट का जो हम ऑलरेडी जानते हैं। इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला भी डिराइव होता है। चलो लिख के देख लेते हैं इस एक पर्टिकुलर केस में कि कैसे निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस इस साइड आ जाएगा और इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक, अब हम 100 को भी डायरेक्टली इस साइड ला सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हमें फाइंड क्या करना था, सेलिंग प्राइस। ये डायरेक्टली जो अभी हमने प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखा है वो आ गया है ना, दिस इज एक्चुअली प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट सीपी पता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला आ गया है, तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर अगर ये फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली यहाँ से भी स्टार्ट करके हम सेलिंग प्राइस को निकाल सकते हैं। अब ये कॉस्ट प्राइस जब इस साइड आएगा ना, प्रॉफिट प्राइस इंटू कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट परसेंट इंटू कॉस्ट प्राइस अपॉन 100 प्लस कॉस्ट प्राइस। ठीक, सो दिस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस जो हमें निकालना है। अब ये सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलो हम इधर लिख लेते हैं इसे। सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी प्लस, जब हम इसका एलसीएम 100 ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100 इंटू सीपी। ठीक, अब ये कॉस्ट प्राइस दोनों में से ही कॉमन हो सकता है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है आप लोगों ने। प्रॉफिट परसेंट इंटू 100 अंदर रह जाएगा ब्रैकेट के और ये कॉस्ट प्राइस दोनों ही टर्म्स में कॉमन है तो ये बाहर आ जाएगा एंड दिस विल बी प्रॉफिट परसेंट प्लस 100, है ना, इनके बीच में प्लस का साइन है। सो दिस इज अपॉन 100। तो ये एक्चुअल में यही फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस का जो हमने प्रॉफिट परसेंट वाले फॉर्मूले के हेल्प से डिराइव किया है। ठीक, तो ये तो डिराइवेशन ठीक है, हम कर सकते हैं, हम सॉल्व करके इस तरह से कर सकते हैं, पर ये बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो हमारे पास सिंपल सा सॉल्यूशन यही है कि हम इस फॉर्मूले को याद रखें। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। तो इस फॉर्मूले को कैसे याद रखेंगे, देखो ट्रिक है, मतलब छोटी सी बात है कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है। ठीक, जो निकालना है वो तो इधर लिखा जा रहा है। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में जो भी दिया है ना उसे यहाँ लिख लो, इट विल बी मल्टीप्लाइड टू दी होल टर्म।
अब 100 प्लस तो होगा ही, ठीक। प्रॉफिट है तो 100 में एडिशन करेंगे और नीचे डिनोमिनेटर में हमेशा 100 रहेगा। क्लियर है ये बात। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट केस। अब इस केस में जब हमें कॉस्ट प्राइस और लॉस परसेंट पता है तब हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे। तो फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम होता है, बस जब प्रॉफिट परसेंट गिवन होता है तो इस 100 में उस प्रॉफिट परसेंट का एडिशन हो जाता है, और जब लॉस गिवन है तो लॉस क्या है, देखो लॉस तो एक नेगेटिव चीज़ है ना, नेगेटिव हो रहा है, लॉस मतलब घाटा हो रहा है। तो इस तरह से इस टर्म से याद रखना कि जब लॉस रहेगा तो हम 100 में से माइनस कर देंगे, है ना। लॉस का मतलब कम हो रही है क्वांटिटी, और प्रॉफिट परसेंट के केस में क्वांटिटी बढ़ रही है तो वहाँ पे प्रॉफिट परसेंट ऐड कर देंगे। तो ये है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला जब कॉस्ट प्राइस और लॉस परसेंट की वैल्यू गिवन हो, ठीक है। इस फॉर्मूले को भी हम डिराइव करके निकाल सकते हैं, बट वो सब बहुत टाइम कंज्यूमिंग और बहुत लेंदी हो जाता है, इसलिए अभी आप लोगों को क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सिर्फ इन फॉर्मूलाज को याद रखना है। इन्हीं फॉर्मूलाज को हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त यूज करने वाले हैं। क्लियर है। तो अब नेक्स्ट केस है जब हमें सेलिंग प्राइस और साथ में प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट गिवन हो और हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना हो, तब क्या होगा। ये भी एक फॉर्मूले पे ही बेस्ड है। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। कैसे याद रखेंगे इतने बड़े फॉर्मूले को, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला याद है, ठीक है। तो जब सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला याद है ना, तो कॉस्ट प्राइस उसमें आता था, ठीक। तो क्या होता था, सेलिंग प्राइस का हमारा फॉर्मूला क्या था, इट वॉज CP, ठीक। ये कॉस्ट प्राइस बाहर था ब्रैकेट के, अंदर क्या था इस ब्रैकेट के 100 प्लस प्रॉफिट हो रहा था तो एडिशन अपॉन 100। अब देखो यही 100 जो है इस साइड सेलिंग प्राइस से जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक। SP इंटू 100 ये हो रहा था, एंड दिस वाज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब ये पूरा का पूरा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इस इक्वल टू के इस साइड आएगा और डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये फॉर्मूला याद है तो इस फॉर्मूला की हेल्प से आप लोग इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हो। इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला याद है तो दूसरा फॉर्मूला खुद ब खुद इसकी हेल्प से निकल सकता है। अगर डायरेक्टली याद होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कन्फ्यूजन होता है तो सेलिंग प्राइस वाले फॉर्मूले से कॉस्ट प्राइस को डिराइव किया जा सकता है, ठीक। यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस तो हमेशा ऊपर में रहेगा इस फॉर्मूले में, जब प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में एडिशन होगा जो कि नीचे आ जाएगा, और जब लॉस का केस है तो सेलिंग प्राइस तो 100 से मल्टीप्लाई होगा ही। इन दोनों फॉर्मूलाज में न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी 100 माइनस ही होगा, पर लॉस है तो माइनस लॉस परसेंट हो जाएगा। क्लियर है ये बात। प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट ये सब निकालना हमने ऑलरेडी सीख लिया है, ठीक। अब अगर प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट के साथ कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस में से कोई एक वैल्यू दी हुई हो और कोई दूसरी वैल्यू मिसिंग हो तो उसको हम कैसे निकालते हैं, इन सारी चीज़ों को आज की क्लास में हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड यानी इन्हीं फॉर्मूलाज पे बेस्ड जो क्वेश्चंस गिवन है बुक में उन्हें डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल।